हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट क्विक रिवीजन सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 12 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 13 है। इसमें हम देखेंगे कि आईयूसीएन लिस्ट में जो स्पीसीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वो कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा करंट क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 13 है। इसमें हम आईयूसीएन लिस्ट से संबंधित उन स्पीसीज़ को पढ़ेंगे जो प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी आईयूसीएन लिस्ट को लेकर काफ़ी बार या तो इंडिपेंडेंट रूप से प्रश्न पूछती है या फिर कई सारी स्पीसीज़ को एक साथ देकर पूछ देती है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज़ की कैटेगरी लीस्ट कंसर्न की है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड की है। आप जब अपने प्रीवियस पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको ऐसे कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ तक कि यूपीएससी कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछती है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज़ इंडिया में अब नहीं पाई जाती। और अगर आपको इन तथ्यात्मक रूप से एक या ऑप्शन पता होगा तो आप काफ़ी आसानी से अपने प्रश्न को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे आप प्रीवियस पेपर में देखेंगे कि अगर आपको ये पता हो कि चीता जो था वो एक्सनिक था तो आप उस पूरे प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसलिए आप इनको याद रखिए। और यहाँ पर आपको याद नहीं रखना है, बेसिकली इनको आपको डेली बस देखना है, अपने आप ये याद हो जाएंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। हमारी आज की जो पहली स्पीसीज़ है वो कौन सी है? हमारी आज पहली स्पीसीज़ है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंतर्गत कौन सी स्पीसीज़ लीस्ट कंसर्न है उनको देखते हैं। जैसे चिंकारा, ये लीस्ट कंसर्न है। हाउस स्पैरो, ये भी लीस्ट कंसर्न है। साइबेरियन आइबेक्स, इसका भी आईयूसीएन में स्टेटस लीस्ट कंसर्न का है। एशियन कोयल, ये भी लीस्ट कंसर्न है। मंगूस, ये भी लीस्ट कंसर्न है। और बॉर्न आउल, इसको भी आईयूसीएन की लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। लामास भी लीस्ट कंसर्न में आता है। और फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ये भी लीस्ट कंसर्न में आती है। होगा क्या कि आपको इसी में से किसी एक ऑप्शन को दे देंगे कि क्या बॉर्न आउल नियर थ्रेटेंड है, तो नहीं, ये लीस्ट कंसर्न है। क्या फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल लीस्ट कंसर्न है, तो हाँ, ये लीस्ट कंसर्न है। क्या साइबेरियन आइबैक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो नहीं, ये लीस्ट कंसर्न है। क्लियर? तो आपने देख लिया चिंकारा लीस्ट कंसर्न है। आपने देख लिया कि लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कौन सी स्पीसीज आती हैं। चलिए अगला पार्ट है हमारा, इसी में आईयूसीएन की कैटेगरी में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये कैटेगरी है अन्य कैटेगरियों की अपेक्षा। देखिए आपके इसमें वैसे दो कैटेगरियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। एक तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड और दूसरी है आपकी वल्नरेबल। तो इसलिए आप इन दो कैटेगरी के जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनको याद रखिए, क्योंकि अगर आप इन दो को याद रखेंगे तो आप यकीन मानिए बाकी स्पीसीज अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगी। क्लियर? तो आईयूसीएन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कौन सी स्पीसीज है? हंगुल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, करंट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, इसलिए आपको ये याद रखना है। फिर है घड़ियाल। घड़ियाल पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, 2 बार क्वेश्चन इसने पूछे हैं, इसलिए आपको पता हो कि हाँ, घड़ियाल आईयूसीएन में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर है सुमात्रा राइनो, ये भी इंडेंजर्ड है, आपने पढ़ा होगा, सॉरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आपने पढ़ा होगा कि वाइट राइनो क्या था, वो नियर थ्रेटेंड था, और ये सुमात्रा राइनो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। घड़ियाल क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्लियर? जैसे आप साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जब पढ़ते हो तो वो लीस्ट कंसर्न होता है। हालांकि आपने देखा होगा कि अभी हमने लीस्ट कंसर्न में उसको तो ऐड नहीं किया, क्योंकि हम कई सारे फेजेस में इन आईयूसीएन लिस्ट को कवर करेंगे कि 5-5, 10-10 हम आपको डेली रिवाइज कराएंगे तो सारी स्पीसीज हो जाएंगी। क्लियर? फिर है जावन राइनो, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नॉर्दर्न राइनो, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एशियाटिक चीता, ये भी क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब आप एशियाटिक चीता और एशियाटिक लायन में कंफ्यूज मत होना कि एशियाटिक लायन तो इंडेंजर्ड था और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्लियर? चाइनीज़ पेंगोलिन, चाइनीज़ पेंगोलिन भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और आपने इंडियन पेंगोलिन पढ़ी होगी, वो क्या थी, इंडेंजर्ड थी, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्लियर? यानी कि चाइनीज़ पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर है ओरिएंटल स्लेंडर लॉन्ग एंड रेड हेडेड जो वल्चर्स हैं, कहने का मतलब वल्चर्स की ये जो 4 स्पीसीज़ हैं,
ये चारों की चारों क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। लास्ट है हमारा बंगाल फ्लोरिकन। ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन क्या है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। और फिर है हमारा साल फॉरेस्ट टॉर्टाइज, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियाटिक जो चीता है क्या वो इंडेंजर्ड है, तो नहीं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडेंजर्ड है, तो नहीं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या घड़ियाल लीस्ट कंसर्न है, तो नहीं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये सारी स्पीसीज याद हो गई। फिर है हमारी अगली वनरेबल की कैटेगरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन में वनरेबल स्पीसीज कौन सी हैं, काफ़ी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो आपको पता हो जो इंडियन राइनो है वो वनरेबल है, हुलू गिब्बन जो है वो वनरेबल है, स्नो लियोपॉर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्पीसीज है, स्नो लियोपॉर्ड वनरेबल है, ओलिव रिडले टर्टल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, इनको लेकर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि ये कहाँ पे आते हैं, तो उड़ीसा में गाहिर माथा कोस्ट पे। इनका जो नेस्टिंग प्रोग्राम है वो क्या है, अरीवाड़ा। आईयूसीएन में इनका स्टेटस क्या है, तो आप जानते हो कि ये वनरेबल हैं। फिर ये गर्म पानी में पाए जाते हैं, ये केवल क्या हिंद महासागर में पाए जाते हैं। ऐसे कई सारे इस पर प्रश्न बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब अपनी फैक्ट की सीरीज कंप्लीट कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम इनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्लियर। फिर है अफ्रीकन चीता। हमने इंडियन चीता पढ़ा था, अफ्रीकन चीता क्या है, वनरेबल है। इंडियन गौर ये भी वनरेबल है। जियांट पांडा ये भी आईयूसीएन में वनरेबल है। वाइट जिराफ ये भी आईयूसीएन में वनरेबल है। स्वैम्प डियर ये भी आईयूसीएन में क्या है, वनरेबल। और डुगोंग, डुगोंग पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इंडिपेंडेंट रूप से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन इसकी आईयूसीएन में स्टेटस को लेके पूछ दे, तो ये भी आईयूसीएन में वनरेबल है। क्लियर। चाहे अफ्रीकन चीता हो, चाहे स्नो लियोपॉर्ड हो, चाहे ओली रिडले टर्टल्स हो, ये सभी की सभी स्पीसीज क्या हैं आईयूसीएन में, वनरेबल। क्लियर। तो इस तरीके से हमने आईयूसीएन की कैटेगरी को कंप्लीट किया। जो शेष रह गई हैं उन्हें हम अपने बाकी के पार्ट्स में जब रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तब तक आप इन्हीं स्पीसीज़ को याद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए इनिशिएटिव के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।